विश्वं सर्वं दृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्नामयभूतं साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषण कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। यही विधि दुखित प्रदेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सनमुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे पड़ जाग। न्यमते सादर सकल सुर, जी पावत मत भाग। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार प्रजेश कुमारी सती जी बड़ी दुखी हुई। ये दुख होना, जो अपने काम पर दुख होना है ना, ये दुख भी हृदय को शुद्ध करने वाला होता है। हो प्रायश्चित माने, संस्कृत भाषा में प्रायश्चित माने यही होता है। प्रायः पापम समुद्दिष्टम चित्तम तस्य विशोधनम। प्रायश्चित माने क्या? पश्चाताप हो गया ना, आग लगाइए। पहले तो पाप हुआ और पीछे एक हृदय में आग लगी। तो जब हृदय में आग लगती है तब तो वो पाप भस्म हो जाता है, और हृदय में अगर आग न लगे तो वो पाप भस्म नहीं होता है। इसलिए पीछे से दुखी होना, पश्चाताप होना, ये भी एक प्रकार का प्रायश्चित है। हो पश्चाताप भी प्रायश्चित है। जो बड़ा भारी अकथनीय दारुण दुख हुआ। और इधर महाराज शंकर जी अविनाशी हैं, उनके लिए समाधि हजारों बरस लगी रहे तो क्या आश्चर्य। बीते संवत 87, 1,087 वर्ष, 1,087 वर्ष की समाधि उनकी लगी। और कोई कोई कहते हैं 87,000 वर्ष की समाधि लगी। सहस माने 1,000, और ये ऐसे बोलते हैं संस्कृत में। और 87 वर्ष ऐसे बोलो, अथवा 87 सहस्र वर्ष बोलो। तो मनुष्यों की दृष्टि से 87 सहस्र वर्ष बहुत ज्यादा होता है, लेकिन देवताओं के हिसाब से तो कुछ नहीं होता ना। तो अब जब राम जी से प्रार्थना की सती जी ने, तब शंकर जी ने राम की प्रेरणा से समाधि छोड़ दी और राम 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 करते हुए समाधि छोड़ करके सुमिरन लागे। इसका अर्थ है कि जब समाधि लगी थी तो राम नाम का सुमिरन भी नहीं होता था। समाधि ऐसी थी ना, राम नाम शिव सुमिरन लागे। स्मृति वृत्ति का भी निरोध हो गया था। प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, पांचों वृत्तियों का निरोध होता है ना, तो स्मृति वृत्ति का भी निरोध हो गया था। अब सती को पता लगा कि जगतपति हमारे स्वामी जाग गए, और जाकर के उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। और शंकर जी ने झट इशारा किया, सामने बैठ जाओ, यहाँ बैठो। सामने बैठ जाओ, ये भी एक बात है। बगल में बैठती है पत्नी, है ना। हाँ, पहले तो बगल में बैठाते थे सती को, और अब उन्होंने कहा कि सामने बैठो, चेली बनो, है ना। नारायण। तो सनमुख शंकर
आसन दीन्हा। अब लगे कहन हरि कथा रसाला, बड़ी रसीदी जो भगवत कथा है सो सुनाने लगे। राम कथा नहीं, भगवत कथा है ये भी। राम कथा तो अभी जब पार्वती बन के पूछेंगी तब सुनाएंगे, है ना। अब उसी समय दक्ष जो हैं वो प्रजापति हो गए। कि ब्रह्मा जी ने विचार के देखा कि दक्ष सब लायक है, तो उन्होंने प्रजापति पति, प्रजापतियों का पति उनको बना दिया। और जब दक्ष को बड़ा भारी अधिकार मिला महाराज, तो हृदय में अभिमान आ गया। अरे हम देखते हैं बाबा कि जो लोग पहले बहुत मामूली काम करते थे ना, जब वो ऊंचे पद पर बैठ गए तो नजर टेढ़ी हो जाती है, नजर टेढ़ी हो जाती है। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि प्रभुता पा करके जिसके मन में मद न हुआ हो। कुर्सी का भी एक नशा होता है। मद माने आप जानते ही हो, मद माने नशा। प्रभुता पाई जाय मद नाही, ऐश्वर्य का भी एक मद होता है। तो अब क्या किया दक्ष ने, उनकी गलती देखो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, बुलवा लिया सबको, सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलवा लिया, है ना। ऐसे ही एक अखबार में समाचार छपवा दिया कि जितने मुनि हैं सब हमारी सभा में हाजिर हो जाएं। और न आदर न सम्मान न निमंत्रण, बुलवा लिया मुनियों को तो, और बड़ा भारी यज्ञ करने लगे। और जो देवता लोग थे, जिनको देवता ने भी, सब देवताओं को नहीं, जो यज्ञ में भाग पाते हैं उनके लिए आदर सहित निमंत्रण भेजा। और बाकी देवताओं के पास ऐसे ही कह दिया भाई जिसकी मौज हो सो आ जाए। अब तो सब लोग जाते हैं हाँ हुजूम करने। भाई बड़े मिनिस्टर के घर में ब्याह हो तो बिना बुलाए भी लोग बारात में चले जाते हैं। तो नारायण